महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें, खुद भी दरूद शरीफ पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने की तरगीब दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम होम्योपैथिक के हवाले से एक गलत तासुर को बयान करेंगे। आपने भी यकीनन सुना होगा लोगों को ये बात कहते हुए कि होम्योपैथिक अद्वियात देर से असर करती हैं। नहीं मालूम कि ये प्रोपेगेंडा कब और कैसे शुरू हुआ, मगर ये ज़रूर है कि इसमें सच्चाई तो 1% भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा अपने तजर्बे की रोशनी में कि होम्योपैथिक अद्वियात एलोपैथिक अद्वियात के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ असर हैं। मेरे पास क्लिनिक पर मुतअद्दिद बार ऐसे तजर्बात हुए हैं जब सूरत के साथ मिनटों और सेकंडों में दवाओं के असर जो है रद्द अमल के तौर पर हमारे सामने आए हैं। ये अलग बात है कि इसमें ऑपरेशन के मराहिल नहीं होते। ऑपरेशन अगर होम्योपैथिक में आ जाता तो यकीनन एलोपैथिक से ये कहीं आगे होती। ये एक ऐसा फितरी तरीका इलाज है, मरीज़ भी अपने ताउन से नवाजे, तमाम अलामात और कैफियत डॉक्टर को बेहतर अंदाज में बताए तो कोई वजह नहीं है कि वो कम से कम वक्त में ठीक हो जाए। बारहा ऐसा मकाम आया है जब ये लगता था कि बहुत मुश्किल है शायद ये तरीका इलाज। ऐसा भी हुआ कि मरीज़ को स्ट्रेचर पर बेहोश हालत में लाया गया है, उसकी ज़बान पर चंद कतरे दवा के टपकाए और 1 से 2 मिनट में मरीज़ होश में आ गया और फिर अपनी कैफियत और हालत उसने बयान की, बीमारी और तकलीफ़ की तफसील बताई और यूं उसे जब दवा दी गई तो 2-4 हफ्तों में मरीज़ ठीक हो गया और बरस गुजरने के बाद आज तक वो दोबारा उन तकलीफ़ का शिकार नहीं हुआ। इसी तरह से एक मरीज़ को जो है वो लाया गया जो एस्थमा के हवाले से बहुत परेशान था और रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन जो है वो इनहेलर तब्दील करता था। हर घंटे आधे घंटे बाद जो है इनहेलर का इस्तेमाल उसकी ज़िंदगी का मामूल था। हर वक्त अपने साथ दवाओं का एक शॉपर जो है वो रखा करता था। ऐसे मौके पर मुझे यकीनन उसे खुदा हाफिज़ कहना चाहिए था, मगर मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए और इस बात पर भी यकीन रखते हुए कि होम्योपैथिक अद्वियात बहुत ज़ूद असर हैं, 1 हफ्ते की दवा दे दी, लेकिन उसे ये कह दिया कि इनहेलर का इस्तेमाल तर्क न करे। अभी जैसे जैसे ज़रूरत पड़े काबिल बर्दाश्त हद तक वो बर्दाश्त कर ले, लेकिन फिर अगर ज़रूरत महसूस हो तो वो इनहेलर का इस्तेमाल करे। 1 हफ्ते बाद मरीज़ का आना और फिर अपने साथ वो एक और मरीज़ को लिए चले आए तो मैं बहुत हैरान हुआ। लेकिन ये इत्मीनान हुआ कि जब ये दूसरा मरीज़ अपने साथ लाए हैं तो यकीनन इन्हें अल्लाह ने कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर किया होगा। मैंने कहा आप पहले अपने बारे में बताइए और इन्हें ज़रा बिठाइए, पहले आपकी दवा का मामला देखते हैं। जब उसने अपनी तफसील बताई तो पहला जुमला ये था कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ऐसी कोई सांस की तकलीफ़ मुझे थी ही नहीं। हालांकि जब 1 हफ्ते पहले उसे दवा दी गई थी
तो मेरा अपना ख्याल था कि इसे 2-4 महीने तो लगेंगे, कम से कम दौरानिया इतना तो हो सकता है। बहरहाल मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। मैंने कहा इनहेलर का इस्तेमाल अब कितनी मरतबा किया जा रहा है? तो मरीज ने बताया कि अब तो जिस दिन से दवा ली है एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया। ये और ज्यादा हैरानी की बात थी। बहरहाल इस सारी गुफ्तगू से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मरीज अगर एतकाद और यकीन के साथ इलाज कराए तो बिलाशुबा वो जरूर और जल्द सेहतयाब हो जाता है। मेंटल साइकोलॉजी का बड़ा किरदार है होम्योपैथिक में, और जब मरीज जहनी तौर पर यह तय कर लेता है कि वो यही इलाज कराएगा और यकीनन इसी से शिफायाब हो जाएगा तो अल्लाह ताला भी उसे शिफायाब कर देता है। मेंटल साइकोलॉजी के हवाले से हम इंशाल्लाह फिर किसी गुफ्तगू में तफसील से बात करेंगे। यहाँ तो जूद असर होने के हवाले से गुफ्तगू मकसूद थी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। सलामत, आफियत और तौफीक सदा आपके रफीक हो। अल्लाह हाफ़िज़।